राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फोनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दिस इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर सल्फोनेशन बोला है, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हम इस क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। सो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OHSO3H। ओके, ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है, ये अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो SO3H है, एक बार हम यहाँ पर अटैच करेंगे, एक बार यहाँ पर अटैच करेंगे, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा। SO3H दैट इज सल्फोनिक एसिड। दिस इज ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन। तो एक बार हम पैरा पोजिशन पर भी सल्फोनिक एसिड को अटैच करेंगे। सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का नेम क्या है, दिस इज 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन नेक्स्ट इज राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रेशन। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लोरोबेंजीन का क्या करवाना है, नाइट्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। देन नेक्स्ट इसे हम रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और ये रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रेशन बोला गया, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेशन में कौन से ग्रुप का एडिशन होगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप का एडिशन होगा, NO2। सो यहाँ पर ये है ऑर्थो पोजिशन, ये है पैरा पोजिशन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। मैं नीचे साइड ड्रॉ कर देती हूँ। अभी ये जो नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर HNO3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OHNO2। सो ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहाँ पर अटैच होगा, एक बार ऑर्थो पोजिशन पर, एक बार यहाँ पर हम लिख देंगे NO2, और एक बार यहाँ पर पैरा पोजिशन पर। सो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सो इस कंपाउंड का नेम है 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइलेशन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का हमें अल्काइलेशन करवाना है। तो जब भी अल्काइलेशन कराने बोला गया है किसी कंपाउंड का, तो हम उस कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, अल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट अल्काइलेशन बोला है, तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, दैट इज मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ये रिएक्शन होता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। सो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है एक बार ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पोजिशन पर। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का नेम है 1-क्लोरो-टूलिन एंड दिस इज 4-क्लोरो-टूलिन। देन नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू असिटाइलेशन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का असिटाइलेशन करवाना है। तो जब भी असिटाइलेशन रिएक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, हम इस कंपाउंड को, क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड। और अल्काइलेशन बोला है, मतलब हम जो भी कंपाउंड का अल्काइलेशन करने बोला है उसे हम रिएक्ट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। और असिटाइलेशन मतलब हम उस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये आपको याद रखना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज CH3CO
Cl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। सो यहाँ पर देखिए COCH3 ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोर्शन पर, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। यहाँ पर आ जाएगा COCH3, COCH3, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। ऑलराइट, सेकेंड प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, COCH3। So this is all about the chemical reaction of chlorobenzene with respect to sulfonation, then nitration, then alkylation and acetylation. ओके, यहाँ पर इन रिएक्शन में हुआ क्या, यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया। अगर यहाँ पर बोला गया अल्काइलेशन करवाने, तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अल्काइलेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। और ये अल्काइलेशन एसिटाइलेशन रिएक्शन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो ऑर्थो और पैरा पोर्शन पर अटैक करता है। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप इन कंपाउंड के रिएक्शन को बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हो।